बहुत शक्तिशाली पावरफुल बन। करो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र हमारे ये दर्पण है। इनके आगे मैं कितना समय खड़ा रह सकती हूं? स्वाभाविक है, जो उनके गुण है, जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनकी शक्तियां हैं, सामने होते हैं तो दर्शन होता है। जैसे किसी के चेहरे पर दाग हो तो शीशे के आगे खड़ा नहीं रह सकता ना, तुरंत भागता है। ऐसे श्री लक्ष्मी से नारायण के चित्र के आगे हम कितनी देर खड़े रह सकते हैं? कंपेयर करो, वो क्या है और मैं क्या हूं, कितना अंतर है उनमें और मुझ में। बाबा ने कहा ना, एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी खड़ी चाहिए उतनी ही लगन से।
अंतर्मुखी हो जाए। देखिए स्वयं को। मैं अविनाशी खुश नसीब आत्मा हूं। निरंतर अपने भाग्य को देख वाह वाह के गीत गाने वाली मैं आत्मा, और अपने भाग्य को बनाने वाले बाबा को सामने देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। आज बाबा क्या बना रहे हैं हमें? सतो प्रधान बना रहे हैं और लक्ष्मी नारायण भी बनना है आपको। लक्ष्मी नारायण के लक्ष्य को रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अब सतो प्रधान बनने के लिए क्या क्या कहा बाबा ने? याद की पढ़ाई याद और पढ़ाई। बोलो। याद की पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा, तो इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख देवी गुण धारण करो। याद और पढ़ाई और डबल ताज। तो पढ़ाई से क्या होता है? दुनिया में भी पढ़ते हैं तो क्या होता है? ऊंच पद मिलता है। ऊंच पद मिलता है। और क्या मिलता है? जो पढ़ा लिखा होता है उसके लिए रिस्पेक्ट होती है ना? उसको सब मानते हैं जी। कोई कहता है ना मैं तो जी रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैंने डबल पीएचडी करी है, ऐसे ऐसी कोई हमें बातें बताता है तो हमारा एकदम उसके लिए रिगार्ड ऊंचा हो जाता है ना जी। तो पर हमारी पढ़ाई कैसी है? हमारी पढ़ाई तो गुप्त है। हम कोई नहीं बोलते कि हम इकोनॉमिक्स में हमने कुछ किया या हमने फिजिक्स में कोई डिग्री प्राप्त कर ली। हमारी पढ़ाई क्या है? गुप्त है। और हमें कैसा बनाती है? सतो प्रधान। असुर से देवता। ना? और मतलब हमारी पढ़ाई है विजडम ना। ज्ञान एक है, ज्ञान एक है, नॉलेज एक है, विजडम। जो ये नॉलेज है ये मुझे वाइज बनाती है, ये मुझे बताती है कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है। एक्चुअल जो एक्चुअल है वो बताते हैं ना। कल था या परसों था, ज्ञान क्या है? रियल। और भक्ति क्या है? इमिटेशन, है ना। तो ये रियल ज्ञान जो है मुझे रियल सेल्फ की मेरी नॉलेज देकर मेरे रियल पिता से जब मुझे मिलाती है, जब मैं उसकी याद में रहती हूँ तो क्या बन जाती हूँ? तो मुझे डबल ताज मिलता है। डबल ताज का मतलब क्या है?
पवित्रता और पवित्रता दिव्यता का ताज और और रतन दूसरा पर वो जड़े। जड़न रहित मतलब पवित्रता जड़। का ताज कैसा होता है? That halo that is around. लाइट अराउंड, है ना? चारों तरफ। तो वो जो लाइट है, वो लाइट हम अब क्रिएट करते हैं। जो रतन जड़ित ताज है वो तो सतयुग में प्राप्त होगा, पर अभी हम क्या क्रिएट करते हैं? प्योरिटी से हम अपने इर्द गिर्द वो प्योरिटी की लाइट को क्रिएट करते हैं। कैसे? प्योर बन के, प्योर संकल्प। प्योरिटी पे भी हमने काफी बार यहाँ पे काफी डिस्कशन भी किया हुआ है। तो जब आत्मा बिल्कुल प्योर होती है तो कईयों को उनसे लाइट का साक्षात्कार होता है। इवन अभी कई बार हो जाता है, जो बहुत जैसे कोई योग करके उठ जाए फिर किसी के सामने जाए, उनको फील होता है कि ये जैसे ना फरिश्ते हैं। हमारी दीदी ने एक बार हमें बताया था, पांडव भवन में बैठ के उन्होंने खूब योग किया। जब लंच के लिए गए तो वो व्यक्ति बार बार देख रहा है उनके, देख रहा था पैर का है, उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसे प्लेट दिखाई दे रही है, वो दीदी नहीं दिखाई दे रही। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। कहने का अर्थ ये है, और जब लाइट हमारे अंदर से इमिट हो रही है तो उसका फायदा क्या होता है? जब विनाश का समय होगा, बाबा कहते हैं जितनी प्योर आत्मा होगी ना, तो सामने वाला जो आएगा उसको आप दिखाई नहीं दोगे। वो आया है अपने गलत इंटेंशन से, पर वो अपनी गलत इंटेंशन कैसे करेगा जब आप दिखाई नहीं दे सकते, है ना? ये तो भक्ति में भी लोगों को होता है। एक बार ये जीसस डाइजेस्ट में एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी कि एक बच्ची जा रही थी अपने रास्ते पर, उसकी माँ को लगा कि ये ट्रबल में है। उसने प्रेयर करना शुरू किया, भक्ति वाली प्रेयर। तो जो उसका पीछा कर रहे थे, उसको अटैक करना चाह रहे थे, उन्हें फील हुआ कि इसके साथ कोई है, और वो चले गए। पहले देखा अकेले है, फिर उन्हें फील हुआ कि कोई है। सो कहने का अर्थ ये है, जब हम श्रद्धा से, फेथ से जो भी कुछ करते हैं तो हमारी प्रोटेक्शन हो जाती है। नहीं तो कोई कहे कि लाइट से क्या आपने करना क्या है, ना मिले लाइट। लाइट मिलना मतलब लाइट का हम स्वरूप बन जाते हैं, हम इतने प्योर हो जाते हैं कि हमारे ऊपर अटैक होना पॉसिबल ही नहीं होता। इवन नेचर अटैक नहीं करती ऐसे। बाढ़ आ रही है, कुछ हो रहा है, आपको अगर आप प्योर हैं तो आपके सामने आकर वो रुक जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा का भी था ना कि वो उनको मारने के लिए आते हैं और बिल्कुल गुस्से में जाते हैं लाठियां लेकर कि हम आज देख लेंगे, और अंदर जाती है उनको कुछ हो जाता है, वो चुपचाप बैठ जाते हैं, बात नहीं करते हैं। और ज्ञान धारण करना शुरू कर देते हैं, समझ लेते हैं, है ना? जी। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, पढ़ाई और याद इसके ऊपर अटेंशन देना है, डबल ताज मिलेगा। एम ऑब्जेक्ट सामने रख, दैवी गुण धारण कर। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण। नारायण। तो हम में से कौन कौन करता है ये? कभी कभी, अब कभी कभी छोड़कर एक हफ्ते तक लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने रखकर सोचें इनके कौन से गुण हैं, ये कैसे हैं, मैं कैसी हूं। कंपेयर करेंगे अपने आप को और वैसा बनने का हम पुरुषार्थ करें। और क्या बोला पापा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत करते हैं? बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना ये खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई नहीं कर सकता। तो बाबा क्या देते हैं? बेहद का वर्षा। बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना। बेहद का वर्षा क्या है?
अविनाशी जो राशि पूरा कल्प चलता है, ओके। और और वो हमें सबको सुख देने के लायक बना। बिल्कुल। और बेहद के वर्षे के लिए विश्व का बाप विश्व समान, तत्व बाप समान ऊंच से ऊंच बनने का बनाता है, बनने बनाता है। का। अब हम नहीं बनेंगे बनने का लक्ष्य लेकर, हम तो बन रहे हैं जी। और नीलम बहन कुछ कह रहे थे? विश्व का स्वयं तत्व की बनाता है। आप बोलो नीलम बहन। स्वयं की राजाई और विश्व की राजाई। स्वयं की राजाई और विश्व की राजाई। तो ताउसी तक ताज, ताउसी तख्त और ताज, सबसे हाईएस्ट जो तख्त है वो हमको प्राप्त होता है। तो जो आपने बोला खुद का राज, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? खुद के राजा बनना, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाए। क्योंकि बाबा कैसा है, बाबा क्या करते हैं? बाबा जो भी करते हैं हमारी सेवा के लिए आए। और बाबा ने क्या बोला, कैसे आता हूं मैं? बाबा सिर्फ लॉन्ग रूट राधी में जुटते आते हैं हैं। और किसी में नहीं आते। अच्छा, किराए पर तख्त लेकर आते हैं। किराए पर तक लेते हैं। और कहाँ से आते हैं? परम धाम से। सबसे पावन धाम से। सबसे पतित जब दुनिया होती है तब आते हैं। क्या बात है। तो इतने पावन से इतनी पतित दुनिया में आना, ये सेवा ही तो है। उसको समझ आ जाता है अब बच्चों के पास कोई चारा नहीं, इनको इनको अब मुझे ही संभालना पड़ेगा। मनुष्य आत्मा में संभालने की शक्ति नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य आत्मा संभालेगी उसको भी बाबा की ही जरूरत है। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाबा ने बोला मेरे जड़ मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना ब्यूटीफुल बनाया हुआ था, कितना परफेक्ट था। पर बाबा कहते हैं उसमें कोई टेस्ट नहीं। टेस्ट किस चीज का है? स्वर्ग में मजा लेने का। स्वर्ग में जब आते हैं, बाबा को किस चीज का टेस्ट आता है? जब बच्चे उनके श्रीमत पर चलते हैं, उनको मजा अच्छा लगता है जब हम उनके मददगार बनते हैं बाबा के। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? बाबा को टेस्ट आता है बच्चों की भावना से। बाबा ने बोला जड़ मंदिर बनाते हैं, जड़ चीज का कोई टेस्ट नहीं है ना। जैसे हम दुनिया में भी क्या करते हैं, किसी के घर जाते हैं, अगर कोई घर वाले ना हो वहां उस घर में, हम वहां थोड़ी जाएंगे। कितना सुंदर महल बना ले कोई, कितनी भी अच्छी जगह बना ले, हम जाते किसके लिए? जो आपस का एनर्जी एक्सचेंज हमारे को उनसे अच्छा लगता है, उसके लिए जाते हैं ना। तो बाबा भी क्या कहते हैं, मैं भावना का भूखा हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और हम भी जब बदलते हैं तो क्या बदलते हैं? अपने इंटरनल सेल्फ को बदलते हैं। जो बाहर की सारी बातें जो हमें मिलती हैं, जो दुनिया सुखदाई मिलती है, भरपूर हो जाते हैं इवन फिजिकली मटेरियल चीजों से, उससे हम बनते नहीं हैं। वो तो रिजल्ट है अपने आप को श्रेष्ठ बनाने। जो बाबा ने कहा मजा तो बच्चों को है। बाबा को टेस्ट तब में आता है ना जब हम कहते हैं मेरा बाबा मीठा बाबा। कल आया था मुरली में, तो बाबा को जब सबसे हम अच्छा बाबा लगता को है। प्यार से याद करते हैं, उसको कहते हैं टेस्ट। और क्या बोला बाबा ने? भारत सबसे बड़ा तीर्थ।
भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, क्यों? सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट। क्योंकि क्योंकि भगवान यहाँ पर ही आते हैं। हाँ, सबसे बड़ा तीर्थ क्योंकि भगवान यहाँ पर आते हैं। तीर्थ किसको कहते हैं और तीर्थ पर जाते क्यों? क्योंकि पहले तो लोग भक्ति में तीर्थ इसलिए भी करते थे, जो उनको लगता था जो हमसे कोई पाप हुआ है कोई, तो उसको धोने के लिए तीर्थों में जाते थे। और अपनी कई बार मनोकामना अपनी पूरी करने मनोकामना पूरी करने के लिए 2 चीजें होती थी, या तो अपने पाप धोने या फिर मनोकामना पूरी करने। और है ना? सुख शांति के लिए। और बाबा ने हाँ, क्या कहा, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? शिव बाबा की याद। भारत नहीं, बाबा ने बोला ना, भारत जैसा सॉल्वेंट कोई देश नहीं, देश इन नहीं जैसा है। तीर्थ और कोई बन नहीं सकता, क्योंकि बाप यहाँ आते हैं। तो जब बाबा आते हैं तो क्या होता है? 2 चीजें थी ना आपने बोली, मनोकामना पूर्ण करने और पाप को फिनिश करने। आपको भी। तो बाबा जब आते हैं, हम जब बाबा से जब मिलते हैं तो पाप हमारे फिनिश हो जाते हैं। और कल भी मुरली में था, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, है ना? आज मम्मा की मुरली में भी है, हर इंसान की मनोकामना क्या है? सुख शांति। सुख मिले, है ना? तो जब बाबा आते हैं तो उनसे मिलन मनाते हमें सुख भी मिल जाता है, जो मनोकामना एक्चुअली वो पूरी हो जाती है। फिर दुनिया की बाहर की मनोकामनाएं नहीं रहती, और पाप तो भस्म होते ही हैं बाबा के पास से मिलते हैं तो। इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ भारत है ना? और बाबा ने ये भी बोला, भारत भारत क्या है? अविनाशी खंड है। जब पूरा विनाश होता है, सारी धरती जलमयी हो जाती है, भारत का टुकड़ा बच जाता है ना? तीर्थ के लिए कितनी भावना होती है। आज की डेट में भी देखो, जब भारत में इतना कुछ हो चुका है, मतलब इतना पतित हो चुका है, इतना गड़बड़ हो चुकी है भारत में, फिर भी स्पिरिचुअलिटी के लिए सब यहीं आते, और कहीं नहीं जाते। वो भी बढ़ रही है। वो भी बढ़ रही है, बिल्कुल, और उसको अब अच्छा समझने लग गए हैं। अब मेरे घर में, हाँ जी, मूर्तियां भी बड़ी बनती जा रही, मूर्तियां भी बड़े बनती जा रही। सोचते हैं बड़ी मूर्ति बनाएंगे ना तो यहाँ पे कोई विघ्न नहीं आएगा। जो शिमला जाने के रास्ते में एक पॉइंट था जहाँ पे बहुत लोगों के एक्सीडेंट हो गए थे, वहां पे उन्होंने बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति बना दी, और कहते हैं कि वहां पे ना अब एक्सीडेंट होने बंद हो गए। तो वो मूर्ति काम नहीं कर रही है, क्या काम कर रहा है? विश्वास। ओ यस, उनकी भावना, उनका फेथ। वो क्या सोचते हैं, यहाँ भगवान है, हनुमान को भगवान ही समझते हैं ना। तो जो हमारा विश्वास है बाबा पर, निश्चय है, जितना वो अटल होता चला जाएगा, जितना अटल निश्चय होता चला जाएगा, मुझे हर सिद्धि, हर सफलता मिलती जाएगी। कल क्या किया था? कंपेनियन कंपनी, ये हमारा होमवर्क था। उसको सदा साथ रखेंगे और सफलता ना मिले, ये हो नहीं सकता। प्रोवाइडेड आप सफलता किस चीज में चाह रहे हैं, वो बाबा की मनपसंद चीज। हाँ जी, मैं ही कह रही थी, हनुमान जी का स्टेचू जो है दैट वर्क्स एज अ ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे हमारा ट्रैफिक कंट्रोल होता है सारे दिन में। हाँ राइट बोला, वहां लोग रुकते होंगे हाथ जोड़ने के लिए। जी हाँ, जी जी, एंड स्लो डाउन देयर, दे स्लो डाउन down। है। हाँ, हाँ जी, तो वो स्पीड भी तो नहीं होती। बिल्कुल, मन बुद्धि का भी ट्रैफिक कंट्रोल है, अदरवाइज ऑल्सो ट्रैफिक कंट्रोल। कितनी देवी देवताओं के लिए मान है सबके अंदर, है ना? कहीं पे कोई थूकता रहता है, पान थूकते हैं ना, तो वहां पे देवी देवताओं की टाइल्स लगा देते हैं, तो वहां पे थूकना बंद कर देते हैं। कितना बाबा तभी तो कहते हैं
तुमको मैं क्या बना रहा हूं? गीत क्या सुन रहे थे? मेरी तकदीर की तस्वीर, बनाने वाले। है ना? और पहले इसमें उन्होंने ओआरसी में क्या लगाया था? अपने से ऊंचा बनाने वाला बाबा। बाबा हमें कहता है ना, मेरे से भी तुम ऊंचे बनते हो। कैसे? जैसे एक पिता होता है, छोटे से बच्चे को अपने कंधे पे बिठा के क्या कहता है? तुम तो मेरे से भी बड़े हो गए। वही बात है। तो बाबा से बड़ा तो और कोई नहीं हो सकता। जी, और क्या बोल रहे हैं बाबा? बाबा कहते हैं ये पाठ अनादि अविनाशी है। तुम कितनी बार सुख दुख के खेल में आए हो, कितनी बार विश्व के मालिक बने हो, बाप कितना तुम्हें ऊंचा बनाता है। सुप्रीम सोल। कितनी बार हम सुख दुख के खेल में आए हैं। इससे हमें क्या समझ आती है? इससे हमें क्या क्लैरिटी मिलती है? कि हम देवता बनने जा रहे हैं, देवता थे और अब बन के फिर से पुरुषार्थ करके फिर से देवता बनेंगे। दृष्टि का चक्र की समझ आती है। उससे क्या? सो कि हम पुरुषार्थ, दीदी ने ही बोला था जो आज बोली ने, कि हम पुरुषार्थ हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए करते हैं। हाँ, जो ऊपर है उसको अगर पूरे चक्र की नॉलेज होगी तो वो उस टाइम भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो इससे तो हमें हम ये बातें सारी राइट हैं, पर इससे मेरे दिल को क्या शांति मिलती है, क्या सोलिस मिलता है कि मैंने हर कल जो भी कुछ हो रहा है उस पर विजय प्राप्त करी। तभी तो बैठे हैं दोबारा से यहाँ। तो मैं तो विजयी आत्मा हूं। ये सारी बातों से मेरी ये समझ मुझे जो मिलती है, इसके ऊपर मुझे अटेंशन देना है कि मैंने हर कल जीत प्राप्त करी। तो जो भी कुछ हो रहा है, कितना भी डिफिकल्ट लग रहा है, अब भी मैं इसको क्रॉस कर लूं, क्योंकि सबके पास सिचुएशन है। दिस शैल ऑल्सो पास। घबराना नहीं है। गुड और बैड, एवरीथिंग विल पास। फिर बाबा ने बोला, बाप हैं, किराया लोन पर लेते हैं शरीर, कुछ तो किराया देते हैं। क्या किराया देते हैं बाबा? विश्व के तकनशीन बन जाते हैं ना वो। अगर उनको कैसा बना देते हैं? विश्व का मालिक बना देते हैं, फर्स्ट प्रिंस बनाते हैं, जिसका तख्त लोन पे लेते हैं। और उसका तख्त लोन पे लेते हैं तो उसको, उसका पुरुषार्थ भी उतना ऊंचा हो जाता है ना। उसको बनाने के भी निमित्त होते हैं और उसके द्वारा पूरे विश्व को परिवर्तन के निमित्त बना देते हैं। तो उनको वो नंबर 1 आत्मा कौन बनती है? ब्रह्मा बाबा। ये लाइन उन्हीं के लिए है, मुझे लग रहा है ऑफ कि कोर्स। जिससे वो लोन लेते हैं वो ब्रह्मा बाबा के लिए बोला गया है कि वो फिर वही कहते थे ना, वो मुझे विष्णु बनना है, विष्णु बनना है, मैं विष्णु कब बनूंगा। वो लक्ष्मी नारायण की तस्वीर भी अपनी जेब में हमेशा रखते थे। हाँ, ज्ञान में आने के बाद, पहले नहीं बोलते थे मैं विष्णु कब बनूंगा, उन्हें तो पता ही जब ज्ञान मैं विष्णु बनूंगा। एक लाइन है, बाप की महिमा और दैवी गुण वाले मनुष्य की महिमा, दैवी गुणों वाले मनुष्य की महिमा में फर्क है। फर्क है। क्या फर्क है? कि उनको तो भगवान ने बनाया है, वो रचयिता तो नहीं है। वो रचयिता नहीं है, रचना है। एक रचना है, एक रचयिता है, तो डिफरेंस तो है। दैवी गुण वो धारण करते हैं और बाप के समान बनते हैं। बाप कभी धारण करता ऐसे वाला उसका कुछ है ही नहीं, वो निरंतर है। ये दैवी गुणों वाले मनुष्य जो है वो निरंतर नहीं रह पाते, ऊपर नीचे होते हैं। क्योंकि वो देहधारी है सब। क्योंकि वो देहधारी, ये फर्क।
आज थोड़ा जरा स्लोगन पढ़ना, स्लोगन को थोड़ा डिटेल में लेते समझते। स्लोगन है सदा उमंग उत्साह में रहे। ये मम्मी वरदान है, ये वरदान है। सॉरी आप स्लोगन, सॉरी जो संकल्प करते हो उसके नीचे हाँ मिल गया। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप क्या है? अविनाशी गवर्नमेंट क्या है? श्री बाबा की मर्जी। श्रीमत, श्रीमत शिव बाबा है ना। जो संकल्प हम करते हैं उसमें स्टैंप कैसे लगेगी? बेसिकली तो ऐसे स्टैंप लगती है, बाबा की स्टैंप कैसे लगाएंगे? What you think will be approved by Baba or how Baba would have done it. How Baba would have done it, है ना। तो क्या करेंगे? मुझे संकल्प आया, मैंने ये करना है, बाबा के सामने उसको रखेंगे, बाबा को बोलेंगे मैंने ये डिसाइड किया है, नाउ दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेक अप। मतलब अपने पुरुषार्थ की बात करनी है या कोई भी सेवा का प्लान है, कुछ भी है, हम पहले बाबा के सामने रखें अमृत वेले, और बाबा की स्टैंप उसके ऊपर तब लगेगी। और वो स्टैंप मिटे नहीं, गुमे नहीं, उसके लिए क्या करना है? उसको रिविजन का जल देना है, बार बार रिवाइज करना है। मैंने ये बाबा से आज प्रॉमिस किया, बाबा ने मेरे को अप्रूव किया, अब मेरे को इसको करना है, मनन चिंतन करना है। नहीं तो भूल जाएगा। मनन चिंतन मतलब जो भी आपने प्लान बनाया उसको करना, चाहे वो मनन चिंतन है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है। तो अटल रहेंगे, तो वो पक्का हो जाएगा। वरदान प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करेंगे तब होगा ना। प्रैक्टिकल करेंगे जब हम उसको रिवाइज करेंगे कि मैंने बाबा के आगे आज क्या बोला। ठीक है, वरदान सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए हमें हो गया। सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए क्या करना है? सदा उमंग उत्साह में रहने। एक मिनट हमने वो पढ़ लिया है। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, सदा उमंग उत्साह में कैसे रह सकते हैं? क्वेश्चन मार्क, वाई की जगह पे वाह वाह, वाई की जगह पे वाह वाह करना। बिल्कुल, वाह वाह किस चीज का करना है? बाबा की और बाबा की श्रीमत, महिमा, बाबा की महिमा का, बाबा की महिमा को तो हम वाह वाह कर लेते हैं, अब उसकी वाह वाह करनी है जिसको हम कर नहीं पाते। वाह मीठा परिवार, तकदीर, ड्रामा की बाबा। जब बोला बाबा ने वहां बाबा, वहां तकदीर, तकदीर को मैं वाह कर सकूं, तकदीर को मैं ये ना कहूं ऐसे कैसे हो गया। वाई की बजाय वाह का मतलब ये हुआ ना कि जो तकदीर है हम उसी को रोते हैं ना, मेरे साथ ही ऐसे होता है, मैं कब तक मरती रहूंगी, सबके साथ एडजस्ट होती रहूंगी। आते हैं ना ये वाले ड्रामा पे विश्वास करना ना कल्याणकारी है, उसके ऊपर मतलब नहीं। मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है मैं उसकी वाह वाह कर पाऊं, उसको कहेंगे उमंग उत्साह में रहकर खुशी के गीत गाने वाले। मेरे सामने शरीर का पेपर आया, मेरे सामने व्यक्ति से पेपर आया, मेरे सामने सिचुएशन का पेपर आया, तब मुझे क्या करना है? अपनी वर्च्यूज और शक्तियों का स्वरूप बनना है। अपने वर्च्यूज और शक्तियों का स्वरूप बनना है। और क्या याद रखना है? स्वरूप बनना तो है, पर उस समय बनने में टाइम लग जाता है, तो टाइम ना लगे उसके लिए मेरे को स्मृतियों को अलर्ट रखना है, हमेशा याद रखना है। क्या याद रखेंगे? अपनी अनुभूतियों और प्राप्तियों को याद करो। अच्छा, और
बाबा को याद रखो, उसकी कंपनी को याद रखो, बाबा बस को साथ रखो। मुझे ये व्यक्ति सामने बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ड्रामा है। मेरे अंदर तो हेटरेड आ रही है। हाँ जी, नहीं पर ड्रामा है, ये एक्सेप्ट करो। ड्रामा, अच्छा, एक तो ड्रामा कल्याणकारी है। और क्यों आई है मेरे पास ये सिचुएशन, दूसरे के पास क्यों नहीं आई? कार्मिक अकाउंट, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है उसके साथ। मेरा कार्मिक अकाउंट अभी सेटल हो रहा है। अगर मैं इस चीज को इमर्ज रखूं, जो भी कुछ हो रहा है मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है, तो मेरे अंदर फॉरगिवनेस भी आ जाएगी, उसको सहने की शक्ति भी आएगी। नहीं तो जो डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं होता है, हम उस समय नहीं कर पाते हैं। नहीं क्योंकि कभी कभी किसी के उसके अगर हमें उसके अवगुण नजर आते भी हैं, तो पर उसमें कहीं ना कहीं गुण भी होते हैं, तो उसको चेंज कर लो माइंड को कि ये चीज इसमें ये कमी है, ये दिख रहा है उसका, तो सोचो कि आप इसमें ये भी तो है। बातें सारी करेक्ट बोल रहे हैं सभी, पर मेरे कहने का अर्थ यह है, जब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आपके घर में आप वो अनाउंसमेंट करे बिना लाइट 24 आवर्स के लिए ना आए, क्या करेंगे? बोलेंगे इट्स ओके, ड्रामा चल रहा है। नहीं, उसका कोई ना कोई उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे बाबा को बुला के, कोई और भी तो उसका सोल्यूशन हो वो सकता ठीक है, मतलब उस समय हाय हाय ना निकले, है ना? हाय हाय ना कार करके खरीदी, मेरे ड्राइवर ने ठोक दी, वो बिल्कुल सत्यानाश हो गई, मेरे मन से ना निकले, ये तो करोड़ की कार थी। एक्सेप्ट करेंगे पहले। यस, second एक्सेप्टेंस के लिए कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। ड्रामा की स्मृति अपने आप को वो बार बार हम देंगे, ये वाली याद की बातें, ये अपने आप को रिवाइज कराएंगे, और फिर अपने आप को बार बार छोटी छोटी बातों में अपने आप को वो रिवाइज कराते रहो कि छोटी भी बात आ गई, नहीं ड्रामा है, कल्याणकारी है, छोटी बातों में भी, तो फिर वो प्रैक्टिस हो जाती है आत्मा को। दीदी एकदम नहीं होता वो, उसको उस क्षण भर तो वो लगता है कि अभी एकदम कार ठोक दी है या इतना बड़ा वो जो भी है हाँ, नुकसान, इतना बड़ा नुकसान हो गया था। हाँ, पर वो थोड़ी देर में फिर उसको दीदी मेरे साथ एक बहुत there is one person who's just not good, is not a right person, तो मुझे यूएसए में एक पार्टली मिलती रहती थी, तो मैं उसके लिए मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर मैं अब आजकल मैं उसके लिए कहती हूँ, बहन माफ करो, मैंने तुम्हें कभी कुछ दुख दिया होगा, प्लीज तुम खुश रहो। मतलब आई स्टार्टेड टू सेंड हर good wishes. I hope that when I go next, I don't meet her. You know, वो जब सामने आएगी तो संकल्प उठ सकते हैं, you know. So I just want कि मिले ही ना। देखो, आप ये संकल्प कर रहे हो, ठीक है, आप एटलीस्ट उसके लिए शुभ भावना भेजो, बहुत अच्छा कर रहे हो, कि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊं वो मुझे ना मिले, ये हो गया क्या बाबा की बात बोलो, वो आए तब भी मेरे में हिम्मत थोड़ा सा because I'm working on it, so you know, I understand. अभी कंफर्म नहीं है वर्किंग ऑन इट ना, अभी यू आर वर्किंग ऑन इट ना, वेरी गुड, बट उसको एक लेवल और आगे बढ़ा लो ना। हाँ, कर रहे हो, ये तो बात मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात है। अगर हम अपने ऊपर ऐसे काम करें और हर बार करते रहें तो नथिंग लाइक इट, है ना जी। नीलम, when you go back, she will be transformed by that time. और आपकी, हाँ, आप बिल्कुल आपका एटीट्यूड उसे ट्रांसफॉर्म करे, है ना? एक चीज और आई वाज थिंकिंग व्हाट वी डिस्कस जस्ट नाउ कि जो भी सिचुएशन हो उसमें खुश रहें, मतलब बेसिक क्रक्स तो यही निकलता है। बट इन रियल लाइफ व्हेन वी सी पीपल हु हैव सिचुएशंस पर जो खुश रहते हैं, मुझे उनको देख के कभी कभी लगता है दे आर टू फुल ऑफ देमसेल्व्स, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द फैमिली और अदर पीपल। ऐसा भी तो होता है, ऐसा भी होता है। मे बी if they are careless about their responsibilities, then yes, but if they are not careless about their responsibilities, they've learned to override it. मैं आपको अपना personal एक example सुनाती हूँ। I remember we had gone to Europe with my father very long back, and we had a luggage carrier उस time खरीदा। My father wanted to sell it off to somebody. That man was so rude. It was like shamefully rude. And
My father, he just went away. He said, okay, that's okay. And he went away. And his mood is fine. And मैं सोचू, how can he be like this? How can he not get affected by that, all that nonsensical talk? तो but I think that is the way to be. दीदी पुराने लोगों में पेशेंस बहुत होती थी। हाँ, वो ऐसे जो फालतू आज के लोगों में नहीं है। हाँ, और मेरे को बहुत हमेशा ये बात बार बार आती थी कि ये ऐसे कैसे कर लेते हैं। मैं तो बैठ के रोना शुरू कर देती। I was about 21, 22 at that time. मैं बता रही हूँ कि और हम ये बाबा हमें ये सिखा रहे हैं, हमें ये करना है। But if you remember when you are very small, चाचा जी तो बहुत शुरू से मेडिटेशन किया करते थे and he was really composed and balanced person. हाँ, तो ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि चाचा जी को कभी लगा हो कि गुस्सा आया या कुछ है। नहीं, राइट, जैसे रेणु बहन ने कहा उस जनरेशन का ना वो पेशेंस लेवल वाज वेरी हाई। सहन शक्ति है ना, एक्सेप्टेंस एंड सहन शक्ति। दीदी जो हमारी ग्रैंड मदर्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे और कम। हाँ, वो हर जनरेशन टू जनरेशन कम होता जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मातेश्वरी जी ने क्या कहा? मातेश्वरी जी ने कहा कि मधुर महावाक्य, जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय है, कर्म बंधन बना हुआ है, उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है, ये है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। एक मिनट पर पहले मातेश्वरी ने कहा कि सब लोग क्या चाहते हैं? हमको सुख और शांति। तो पर दुख किस चीज से मिलता है? दुनिया में किसी को पता नहीं है। पर छूटने का उपाय क्या बताया? कर्म, क्योंकि कर्म उल्टे कर लिए। तो जो आपने बताया, आप बताओ रेणु बहन, जो आप बोल रहे थे। हाँ, कर्म बंधन बना हुआ है, उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है, ये है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। चलते फिरते श्वासों में याद करो परमात्मा को। बिल्कुल, है ना। तो पहले क्या करना है? पहले उस बाप का हो जाना है। हमने सब कुछ तेरा, मैं तेरी हूं। फिर टीचर से पढ़ना है। हमने बोला मैं तेरी हूं, मतलब तू जो बोलता है वो परफेक्टली राइट है, मैं उसको 100% ट्रूथ समझती हूँ ना। जिस पढ़ाई से, फिर जब हम उस पढ़ाई को ऐसे पढ़ते हैं, फिर हमारे को जन्म जन्मांतर सुख मिलता है। और जन्म जन्मांतर जिसको सुख मिलता है, उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? जीवन मुक्ति। जीवन में रहते हुए जीवन के हर बंधन से मुक्त हैं, फ्री हैं। मेरे ऊपर किसी चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जितना हम जीवन से मुक्त हैं, उतना हमारे को हाई पोजीशन मिल जाती है। तो सुख पाना है तो याद में रहना है, परमात्मा का बनना है। वो जो पढ़ाता है वो जो पढ़ाता है उसको धारण करना है, और मुक्ति को फिर प्राप्त करेंगे। और फिर जो मातेश्वरी ने कहा ना कि यही समय है, यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे। उतना शुद्ध रिकॉर्ड भरना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो मेरे को लगा। शुद्ध रिकॉर्ड क्या है? शुद्ध रिकॉर्ड, शुद्ध रिकॉर्ड किसको कहेंगे? जो पुराने जो वो है, उन हिसाब किताब उनको फिनिश करके और नया लगता है दूध वाला दूध नहीं चाहिए, उसको मना क्रिएट करना। जैसे अगर बाबा ने मान लिया कहा तो मेरे से बात कर रहा मैं आती। तो रिकॉर्ड पहले होते थे ना, उनके अंदर वो भर देते थे जो भी होता था। तो मैं आत्मा, उसको रिकॉर्ड बोलो। आज की डेट में सीडीज आ गई,
फिर और तरह की मेमोरी आ गई या जो भी आ गया, तो इसमें क्या भरना है? जो हम अभी कर्म कर रहे हैं, एक एक सेकंड इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, जो फिर दोबारा रिप्ले होना है। तो अगर मैं ये याद रखूं कि मेरे को इसके अंदर सिर्फ शुद्ध भरना है, देन आई वन इट। मेरे से एक भी अपवित्र संकल्प तक भी इसमें ना मैं भरूं, ये मेरा एम रहना चाहिए। तभी हम छूटेंगे कर्म के बंधनों से। ये कहते हैं अगर हमें पता होता है कि सुख भोगना और फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी नहीं भोग सकेंगे। हाँ, तो इसलिए देवताओं को ये नहीं पता होता कि वो नीचे उतर रहे। तो हमें अब पता है, क्योंकि हम ऊपर चढ़ना चाहते हैं और परमात्मा हमको ऊपर चढ़ने का मेथड बता रहे हैं। तो ऊपर चढ़ने का मेथड क्या है? इस आत्मा में शुद्ध प्ले बॉलीवुड सॉन्ग। सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करें ना। अगर हम सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करेंगे तभी हम सुख की कमाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। हाँ, तो शुद्ध रिकॉर्ड भरना, इसका मनन चिंतन करना, थोड़ा आपको एक नया कुछ सोचने को मिला है। ठीक है, तो हमने क्या बनानी है? निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे। प्रवृत्ति होगी, फैमिली लाइफ होगी, पर वहां पे सब क्या रहेंगे? बिल्कुल हमें शुद्ध रहना है। हाँ, फैमिली लाइफ में भी हमने प्योर रहना है, ये हमारा एम है। कमल फूल अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं? विकार के बिना दुनिया कैसे चलेगी? बाबा कहते हैं तुमने तो ठेका नहीं लिया दुनिया को चलाने का, दुनिया को मैं चला रहा हूं ना। तुम प्योर बनो। बच्चे कैसे होंगे नहीं होंगे वो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तुम पवित्र बनो, सुखी बनो, बस। ठीक है ना? तो मातेश्वरी जी का क्या है? मातेश्वरी ने ये भी कहा कि एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पाठ बजाना। हाँ, तो हमारा खूबी से पाठ बजाने का मतलब क्या है? खूबी से पाठ बनाना मतलब विकार में नहीं जाना, प्योरिटी में रहकर शुद्ध रिकॉर्ड को भरना। तो अगर हम सुख शांति चाहते हैं, अगर हम कर्म बंधनों से छूटना चाहते हैं, तो हमको परमात्मा को याद करना है, उसकी पढ़ाई को पढ़ना है, पढ़ाई का स्वरूप बनना है, जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है, और अपने अंदर शुद्ध रिकॉर्ड भरने के लिए याद रखना है मैं हर पल इसको भर रही हूँ। मैं कौन सी एक्टिंग कर रही हूँ? एक, मैं उसमें शुद्ध भरूं। दूसरा, मैं जो कर्म करूंगी मुझे देखकर सब करेंगे, तो मैं बिल्कुल निर्विकारी बनूंगी, तभी निर्विकारी स्वर्ग में जाने की हिम्मत रखूंगी। ठीक है, चलिए। परमात्मा आए हुए हैं, उनका हाथ पकड़ने से ही जीवन की नैया पार होगी। जीवन की नैया पार होगी मतलब हाथ पकड़ना मतलब याद में रहना। तो कैसे याद करते हो? हाथ पकड़कर याद करते हो, कंबाइंड स्वरूप में रहते हो, उसको कंपेनियन बनाते हो, उसकी कंपनी में रहते हो, या ऊपर परम धाम में बार बार जाते हो। ये तो अलग अलग मेथड्स पापा बताते हैं। तो बनना क्या है? सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण। उसके लिए बाबा ने बोला याद और पढ़ाई पर अटेंशन देना। मम्मा की मुरली में भी वही है। और बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, कितने निष्कामी हैं, ये हमें याद दिलाए, तो हमें भी ऐसे ही सेवाधारी बनना है, निष्काम सेवाधारी बनना है। हम जो करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, पर हमारी इंटेंशन वो रहनी चाहिए। ठीक है दीदी, देवताओं को देखो कितना अच्छा मम्मा ने बोला, देवताओं को बात का पता ही नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर ये पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में भी वो सुख कभी भोग नहीं सकेंगे। राइट, कि वो यही सोचते रहेंगे कि हम गिर रहे हैं। अभी हम पूरी मुरली को पहले रिवाइज कर रहे हैं ना रेणु बहन, तो वो मम्मा की मुरली हमने एक बार कर ली है, अब मुरली का वो देख लेते हैं। करना क्या है? याद, पढ़ाई, और क्या बाबा जैसे सेवा करते हैं हम भी वैसे ही सेवा करेंगे ना। और हमारा पाठ जो है अनादि अविनाशी है। अभी टाइम है, यही टाइम है संगम युग का, जब हम अपने आप को बना सकते हैं। बाबा
पावन दुनिया से पतित दुनिया में हमें बनाने आए हैं। ये स्मृति रहे तो हम उसके ऊपर काम करते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट नहीं लिया, कर्म अकर्म विकर्म की गति बात बैठ समझाते हैं। कर्म क्या है? कर्म किसको कहते हैं? कर्म जो हम करते हैं उसको कर्म कहते हैं। कोई भी जो सब action काम करते हैं, एवरी एक्शन दैट वी डू। मन सोचता है, बुद्धि उसको विजुलाइज करती है, जो हमारा उसको एक्शन में लाते हैं उसको कर्म कहते हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है? Any thought, word, action that goes out from here, it goes out like an arrow, तीर की तरह जाता है, वो हो गया कर्म। जब वो वापस आता है मेरे पास, उसको क्या कहते हैं? भाग्य। मैंने क्या सोचा, बोला, किया, वो यहां से तीर की तरह निकला, कर्म, वापस आया, भाग्य। तो ये है कर्म। अकर्म किसको कहते हैं? जो हम सतयुग में करते हैं, सतयुग में जिसका, उसका मतलब क्या है? उसका कुछ उसका कर्म का कोई हमें वो नहीं मिलता, भाग्य या उसका अच्छा या बुरा, क्योंकि वो सारे ही जो है उस कर्म का कोई हमें वो फल नहीं मिलता, कोई प्राप्ति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सारे के सारे ही सोल कॉन्शियसनेस में है, कोई गलत करता ही नहीं है। सब देवी देवता है, किसी को कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ हेल्प करना या वो कुछ तो इज नॉट रिक्वायर्ड। सब भरपूर है। नहीं। अकर्म मतलब हम अपने, जो हम अभी हम कमाई कर रहे हैं संगम योग में, उसकी हम जो प्रारब्ध भोग रहे हैं, वो है स्वर्ग, वो है सतयुग और त्रेता युग। जो कुछ भी कमाया, हम जैसे बहुत कुछ कमा लिया, आपने एफडी बना ली, आपने कोई म्यूचुअल फंड लिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ले ली, आपने उसको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी। अभी इन्वेस्टमेंट का समय है अपने अच्छे कर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का। तो जो हम अभी कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं पुण्य कर्म, सुकर्म, जिससे हम सतयुग में जो मिलता है, सतयुग में तो भोग रहे हैं, उसको खा रहे हैं, त्रेता के एंड तक वो फिनिश हो जाता है। उसके बाद हम कर्म और विकर्म के बीच में घूमते हैं। विकर्म किसको कहते हैं? विकर्म वो है जो सेल्फिशनेस में किए गए कर्म है, सिर्फ अपना सोचकर करते हैं, वाइसेस को यूज कर लेते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने तो उसको सुना दी, मतलब आई डोंट केयर अबाउट व्हाट द अदर वन थिंक्स और फील्स, मैं तो गुस्सा करूंगी, मेरे को आ रहा है। ये क्या हुआ? विकर्म। विकर्म मतलब वाइसेस को यूज करके सेल्फिशनेस में कर्म करना। ठीक है, तो और सुकर्म क्या होता है? जो हम सिर्फ संगम युग पर करते हैं, अपने को अच्छा बनाते हैं, दूसरों को अच्छा बनने में मदद करते हैं। दीदी विकर्म जो होते हैं वो द्वापर से ऑनवर्ड से शुरू होने, धीरे धीरे शुरू होने शुरू हो जाते हैं। अकर्म नहीं आपका थोड़ा समझ में आया जरा उसको। अकर्म मतलब हम अकर्म सतयुग में करते हैं, उसका हमें कुछ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जैसे आपको प्रॉफिट मिला, ठीक है, आपने एफडी करी, उसका इंटरेस्ट मिला, आप उस इंटरेस्ट को खा रहे हो, कमा नहीं रहे, उसको खाए जा रहे हो, एक दिन आएगा खत्म हो जाएगा ना। अच्छा, तो जो हम लोग अंत तक फिनिश, ओके, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका प्रारब्ध जो है वो हमें फिनिश हो जाएगा ना, स्वर्ग में फिनिश हो जाता है। तो स्वर्ग में जो मिल रहा है उसको अकर्म कहते हैं, उसका क्योंकि हमें वापस कुछ नहीं मिलना है। ओके, या राइट। तो और क्या, वाई वाई नहीं करना, उमंग उत्साह में रहने के लिए वाई वाई नहीं करना, हर चीज के एक्सेप्टेंस में रहना है, अपनी तकदीर को देखकर भी वाह वाह करना है, क्योंकि सब मेरे कामिक अकाउंट्स जो है वो सेटल हो रहे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अच्छा, ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करेंगे? बाबा ने, एक तो आपने बोला था कि वो लक्ष्मी नारायण, हाँ, जैसा बनने का पुरुषार्थ वो हम पूरा हफ्ता कंपेयर करके। हाँ, बाबा ने फर्स्ट लाइन क्या बोले?
मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो अपने को आत्मा समझना वो भी हमारा चल रहा है, वो सीरीज चल रही है। तो अपने को आत्मा समझने के लिए क्या करेंगे? आज जैसे मम्मा की मुरली में, मैं आत्मा हीरो एक्टर, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर सब करेंगे। ये भी कर सकते हैं, या मैं आत्मा, मैं एक्टर हूं, मैं एक एक अपने क्षण को कैसे बिताती हूँ जिससे मेरी रिकॉर्डिंग शुद्ध रहे, शुद्ध रिकॉर्ड भरता रहे। दोनों में से कोई भी कर लो। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, स्वयं को देखें जगमगाता सितारा। आज प्यार का सागर बाबा, रहम का सागर मेरा बाबा, मुझ आत्मा को सजाने, दिव्य गुणों से सजाने आया। देखें अपने आप को, जो ताउसी तख्त बाबा मुझे देने आए हैं, उसको धारण करने के लिए मुझ में कितने दैवी गुण हैं, किस हद तक मैंने उन्हें अडॉप्ट किया, उनको यूज करना शुरू किया। अपने सामने देखें लक्ष्मी नारायण के चित्र को। ये मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट है। मेरा ऑब्जेक्टिव कि मैं इनके समान बनूं। तो देखें इनके सिर पर डबल ताज, एक रतन जड़ित और एक लाइट का ताज, पवित्रता का ताज। इनके पूरे हाव भाव को देखें, कितनी पवित्रता झलक रही। दृष्टि पवित्र, अर्थात संकल्प पवित्र, इंटेंशन पवित्र। अब अपने आप को देखें, मेरी दृष्टि क्या शरीरधारियों के शरीर को देखती है? मेरी दृष्टि क्या देखने में इंटरेस्ट रखती है? जहां भी हम कुछ गड़बड़ करते हैं, उसको दृढ़ निश्चय से फिनिश करने का वायदा करें। अविनाशी गवर्नमेंट की उस पर स्टैंप लगाएं। बुलाएं बाबा को, बाबा मैं अपनी दृष्टि को बिल्कुल पवित्र बनाने का आज संकल्प कर रही हूं। जिसको देखूंगी ज्योति बिंदु, जिसको देखूंगी श्रेष्ठ आत्मा, जिसको देखूं आपका बच्चा।
कोई कैसा भी है, मेरा आत्मा भाई। बाबा हमारे इस प्रॉमिस से प्रसन्न है। बाबा अपनी स्टैम्प मुझे वरदान देकर लगा रहे हैं, तथास्तु, ऐसा ही। तो इस प्रण को पक्का करते हुए हमारे अंदर के जो जजमेंटल एटीट्यूड्स हैं उनको फिनिश करते हुए बाबा के हाथ में हाथ दें और सूक्ष्म वतन पहुंच जाए। बाप दादा के सामने अपनी लाइट की ड्रेस में बाबा हम सबको सजा रहे हैं, दिव्य गुणों से सजा रहे हैं। Recording in progress. मेरे होठों पर मधुर बोल का रंग लगाया। कानों में कुंडल पहनाए। केवल श्रेष्ठ बातें सुनने का, व्यर्थ को साइफन आउट करने का। हाथों में मर्यादा के कंगन पहनाए। बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करने का कंगन। पाँव में खुशी की पायल पहनाए। मैं आत्मा सज रही हूं अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए। और मेरे गले में विजय माला पहनाई और माथे पर विजय का तिलक लगाया। ऐसी सजी हुई स्थिति में बाबा के सामने बैठ जाए। बाबा की दृष्टि मेरे इस श्रृंगार को पक्का कर रही है। स्वयं से कहें, यही मेरा रियल स्वरूप है। और ड्रेस को यहाँ पर छोड़कर मैं बिंदु आत्मा, सजी हुई आत्मा चलती हूँ परम धाम, अपने परम पिता शिव बाबा के पास।
शिव बाबा की बाहों में समा जाए। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। मुझे सब कुछ देने वाला, मुझे अपना बनाने वाला, रूहानी स्नेह से भरपूर करने वाला, सदा का साथी, निरंतर एक समान रहकर निरंतर मुझे ऊपर उठाने वाला मेरा बाबा। यहाँ मैं आत्मा, आत्माओं के देश में एक ही संकल्प में, एक मेरा पिता और मैं, और कुछ नहीं चाहिए। यहां से नीचे आ जाएं। अपने शरीर में क्या मिला, क्या पाया, कौन मिला, किसने अपना बनाया, उस खुशी को अनुभव करेंगे इस सुंदर गीत के साथ। वो
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति।